बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया चैप्टर सेकेंड ईयर बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ चैप्टर नंबर 15 और इस चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज़ होम्योस्टेसिस। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा बॉडी के अंदर फिनोमेना है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को एडजस्ट करते हैं विद इन द नैरो लिमिट्स ड्यू टू द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यानी उन ऑर्गेनिजम्स की जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सैल्यूट्स, वाटर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो उसके मुताबिक एडजस्ट करता है। इस प्रोसेस को जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को अप टू द लिमिट एडजस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म इन तमाम एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली रेगुलेट कर लेता है और अपनी इंटरनल कंडीशंस को एक विद इन द रिक्वायर्ड लिमिट्स मेंटेन कर लेता है, उस ऑर्गेनिज़म को हम होम्योस्टैटिकली स्टेबल ऑर्गेनिज़म का नाम देते हैं और वही ऑर्गेनिज़म एक हेल्दी ऑर्गेनिज़म का स्टेटस भी गेन कर रहा होता है। अब जो होम्योस्टेसिस है ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसमें ये होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज़ जो हैं ये कैसे रेगुलेट होती हैं, ये प्रोसेस किस तरह परफॉर्म हो रहा होता है बॉडी के अंदर, हम उस पे अब फोकस करेंगे। तो हम देखते हैं इसका मैकेनिज़्म कि होम्योस्टेसिस जो है उसका मैकेनिज़्म क्या है, वो किस तरह रेगुलेट हो रहा होता है बॉडी के अंदर। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी जो है उस पे कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी एक्ट करते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी एक्ट करते हैं। ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और फिर बॉडी इन फैक्टर्स की वजह से रिस्पॉन्ड कर रही होती है, इनको हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं। इसमें बॉडी की अपनी भी इंटरनल एडजस्टमेंट्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन है, सैल्यूट कॉम्पोजिशन है और सो मेनी पॉइंट अदर थिंग्स। हर चीज़ के लिए हमारी बॉडी में एक सेट पॉइंट मौजूद है। सेट पॉइंट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है हर एक चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। जैसे टेम्परेचर है तो उसका भी एक सेट पॉइंट है, 37 to 38 के बिटवीन हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में रेगुलेट कर रही होती है। इसी तरीके से हमारे अंदर वाटर है, उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है, सैल्यूट्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक रेंज है। इवन जो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं लाइक यूरिया, तो उनकी भी एक स्पेसिफिक, और यूरिक एसिड, उनकी भी एक स्पेसिफिक रेंज है जो बॉडी के अंदर एक हद तक रह सकती है और जो ही वो उससे एक्सीड होती है बॉडी उससे गेट रिड ऑफ होती है, बॉडी उससे छुटकारा हासिल करती है। इस तरह हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी ये होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज़ हैं ये बाकायदा तौर पर रेगुलेट हो रही होती हैं ड्यू टू स्पेसिफिक रेंज जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं। अब इस सेट पॉइंट पे चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए हमारे अंदर एक बाकायदा तौर पर फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है। यानी हम ये कहते हैं कि ये सेट पॉइंट्स जो हैं दीज आर regulated and controlled by physical control system। यहाँ पर एक फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम जो है बॉडी के अंदर मौजूद है जो कि इन तमाम सेट पॉइंट्स को एट द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स, रिस्पेक्टिव टिश्यू रेगुलेट कर रहा होता है। ये जो फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं जिनमें से पहला कंपोनेंट जो है उसका काम चीज़ों को सेंस करना है, यानी जो चेंज आ रहा होता है जिसकी वजह से फिर बॉडी के उस फैक्टर को इफ़ेक्ट होना होता है
ये उस चेंज को सेंस करता है और इसलिए इसको हम रिसेप्टर और सेंसर भी कहते हैं। रिसेप्टर और सेंसर जो होते हैं इनका काम ये होता है कि ये उस वेरिएबल को डिटेक्ट करते हैं, यानी उस वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। मसलन अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी सेंसर्स हैं। अगर बॉडी में वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी सेंसर जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये जो सेंसर्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं ये अल्टीमेटली उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं और फिर उस चेंज को सेंड करते हैं टू द कंट्रोल सेंटर कि वो चीज़ कंट्रोल सेंटर तक शिफ्ट की जाए और कंट्रोल सेंटर उसको एनालाइज करे और फिर बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको उसके मुताबिक एडजस्ट करे। तो ये सबसे पहले जो है फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम में जो चीज़ रोल प्ले कर रही होती है वो रिसेप्टर्स होते हैं। अब रिसेप्टर्स जब अपनी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर लेते हैं तो ये फिर फर्दर अपनी इन्फॉर्मेशंस को सेंड करते हैं टू द कंट्रोल सेंटर। हियर इट इज़ द कंट्रोल सेंटर। जो कंट्रोल सेंटर होता है इसको हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं। इंटीग्रेटर क्योंकि ये इंटीग्रेट कर रहा होता है चीज़ों के इन्फॉर्मेशंस को रिसीव कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है और फिर उसका जो रिस्पॉन्स है वो शो करने के लिए अपने मैसेजेस जो है वो इफेक्टर्स की तरफ भेज रहा होता है। तो अल्टीमेटली जो इसमें तीसरा कंपोनेंट होता है वो इफेक्टर्स होते हैं। इफेक्टर्स जो होते हैं वो दे आर मेंट टू रिस्पॉन्ड। इनका काम रिस्पॉन्ड करना है, यानी जो रिस्पॉन्स बिल्ट होना है वो इनका काम है। ये शो करेंगे कि व्हाट टू डू, क्या होना है, क्या करना है वो ये कर देते हैं और ये प्लान करता है कि व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए और ये बताता है कि दिस काइंड ऑफ चेंज इज़ अकरिंग, कि बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है, बॉडी को बता रहा होता है कि ये चेंज आ रहा है, इसको इन्फॉर्म करता है। ये फिर प्लान करता है कि क्या उस चेंज के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए और फिर ये एनालाइज करके उस चीज़ को इनकी तरफ सेंड करता है इन्फॉर्मेशन और ये फिर उसका रिस्पॉन्स जो है वो बिल्ड करते हैं। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स देखें तो इट इज़ लाइक दिस, यानी मैसेज जो है वो रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर की तरफ शिफ्ट होता है और फिर यहाँ पे एनालाइज होने के बाद फॉर द रिस्पॉन्स पर्पसेस ये इफेक्टर्स तक शिफ्ट हो जाता है। यूँ हमारा जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है वो अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है। अब हम अगर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल के टेम्परेचर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम कि बॉडी में जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है, बॉडी का सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो दिस रिसेप्टर जो है दैट विल, जो टेम्परेचर रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर, वो उस चेंज को डिटेक्ट करेंगे और फिर वो कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजेंगे, दैट इज़ हाइपोथैलेमस, कि देयर इज़ अ चेंज ऑफ टेम्परेचर, उसमें राइज़ आ रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी राइज़ हो सकता है फ्रॉम द सेट पॉइंट। तो फिर ये जो कंट्रोल सेंटर है इंटीग्रेटर, ये क्या करेगा कि ये इफेक्टर्स को मैसेज सेंड करेगा कि देयर इज़ चांसेस या बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हो रहा है तो जो कूलिंग इफेक्ट है उसको जनरेट किया जाए, तो फिर स्वेटिंग की एक्टिविटी परफॉर्म होने लग पड़ेगी और बाकी जो रेलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनसे बॉडी अपने टेम्परेचर को टर्न डाउन कर सकती है वो फिर रेगुलेट होने लग पड़ेगी। और इन द ऑपोजिट वे अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर इसका इन्वर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये फैक्टर्स जो हैं दे विल स्टॉप, कि ये बॉडी में से जो हीट लॉस है उसको रोकने लग पड़ेंगे और विद इन द बॉडी जो मेटाबॉलिक रेट है जिसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो एक सिस्टम है, जितने भी बॉडी के अंदर के कंडीशंस हैं वो हमारी विद इन द नैरो लिमिट मेंटेन हो रही हैं, तो इस सिस्टम को हम होम्योस्टैसिस का नाम जो है वो दे रहे हैं। तो आई होप सो आपको जो होम्योस्टैसिस है और वो कैसे रेगुलेट होता है, उसका क्या मैकेनिज़्म है, उसके फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा।